कह रहे हैं कि बेदीराम को 100 लाठी मारा जाए, ये क्या है? क्या तुम्हें चमार बनाया जाएगा तो बनोगे अभी पुरानी सोच, यानी चमार का सम्मान नहीं है। डर है, वो पियक्कड़ आदमी है और जौने पाते वह पीते हैं। हमारा होटल, हमारा लॉन, ये जो है सरकारी जमीन पर है। तो नमस्कार, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में, और जखनिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बेदीराम जी हमारे साथ हैं, माननीय बेदीराम जी। और आज जो है यहाँ पर देख रहे होंगे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर माला पहन के खड़े हुए हैं। ये अब जो है जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है उसमें जो तमाम जो लोग छूट गए थे अब वो जुड़ रहे हैं और आज भी कई लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ माननीय विधायक जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप भी कुछ लोगों को जोड़ रहे हैं। पिछले जो है कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो है जुड़ रहे हैं लोग। क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे कार्यालय पर आज में जो लोग स्वाभिमान पार्टी और भारतीय भैरव सेना पार्टी छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, आज उनके सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम मैं अपने कार्यालय पे रखा था इन लोगों का स्वागत करने के लिए। ये लोग पहले दूसरी पार्टियों में थे और समाजवादी पार्टी में भी थे एक लोग, मतलब ये लोग सीनियर नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं या स्वाभिमान पार्टी के सीनियर नेता, और ये भारतीय भैरव सेना पार्टी, ये भी जो है इन लोगों इन पार्टियों को छोड़ करके यहाँ के ज्वाइन किए। इन्हीं का मैं स्वागत के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा था। और आप देख रहे हैं कि हर तरफ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हर पार्टी के कई पार्टियों को छोड़ छोड़ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये बढ़ती हुई हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ये ताकत है कि हाँ पूरे देश में लोग जुड़ रहे हैं। अभी जो है जो अखिलेश यादव जी हैं वहाँ दादरी में एक बहुत विशाल रैली करके उन्होंने जो है 2027 का आगाज कर दिया है, कह दिया कि मतलब वहाँ से, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। लोग कह रहे हैं कि नहीं वाकई में कुछ लग रहा है, बदलाव होने वाला है। आपको क्या लग रहा है? अब ऐसा है कि इसके पहले भी बहुत भीड़ होती थी और वो सब वोटर नहीं होते हैं और केवल पीडीए चिल्लाते हैं, हर जगह जाके पीडीए चिल्लाते हैं। मैं अगर पीडीए की परिभाषा अलग, उनकी पीडीए की परिभाषा कुछ अलग है, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। जैसे आप देख लीजिए कि जब उनकी सरकार आई तो जो पीडीए के लोग हैं, दलित और उनका जो SC/ST का आरक्षण था, सबसे पहले उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण बंद कर दिया। जो महापुरुषों के, दलित महापुरुषों के नाम जो संस्थाएं थी, ज़िले थे, उनका नाम बदल दिया। किस तरह की बात आप कर रहे हैं? फिर ये वो भले भीड़ जुटाएं, लेकिन 27 में आगाज होगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का होगा, NDA का होगा, दूसरे। अच्छा विधायक जी, ये देखा जाता है कि जखनिया विधानसभा में आप बड़ा सक्रिय रहते हैं और मतलब हमेशा चलने का काम करते हैं। अभी सुबह से 10 बजे से हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर लगातार जो है सैकड़ों लोगों के, मतलब लोगों का दुख दर्द आप सुन रहे हैं और फ़ोन पे ही बात करते हुए जा रहे हैं तमाम लोग जो है अधिकारियों से, और निस्तारण कर रहे हैं लगातार। देखिए, ये हमको इस जनता ने बड़े उम्मीदों के साथ यहाँ जिताए हैं, तो मैं उनके जो जिस उम्मीद को के साथ उन्होंने जिताया है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मैं पूरा समय, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी बहुत बड़ा कार्यालय है, ऊपर भी है, मीटिंग होती है ऊपर और नीचे कार्यालय है, और मैं तुरंत, चाहे मेरे विधानसभा का हो, चाहे किसी विधानसभा का हो, चाहे किसी जिले का हो, कोई समस्या लेके आता है, मैं अधिकारी से बात करके उसका निस्तारण करता हूं। अच्छा, अन्य विधानसभाओं का भी आप ही जो अन्य विधानसभा का भी, कल अभी सदर का मामला था, मैंने एसपी साहब बहुत तेज आदमी है, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए और जो उचित था उचित कार्रवाई तुरंत करवाया उन्होंने।
अच्छा, तो इस समय जो अधिकारी हैं बहुत तेज तरह के अधिकारी हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अभी जहूराबाद में मीटिंग कर रहे हैं लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। अभी बहुत बड़ी मीटिंग हुई है यहाँ पर, समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे। रामचल राजभर जी आए थे और वहाँ पर तमाम राजभर समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। अच्छा, ये देखिए उस मीटिंग से कोई प्रभाव नहीं। अभी ये लोग आप देख रहे हैं सामने खड़े हैं, उसी पार्टी में से आए हुए हैं बबलू राजभर जी हैं, देखिए खड़े हैं, इन्हीं का मैं स्वागत कर रहा हूं। और डॉक्टर बीके भारद्वाज जी हैं, ये इधर देखिए, ये है, ये भी सपा छोड़ के आए हैं। और ये है ओम प्रकाश पाल जी हैं, देखिए इधर ये खड़े हैं, इधर आ जाइए सामने में। और इधर सुरेश पासवान जी हैं, देखिए सीनियर नेता हैं, इन्होंने आज ज्वाइन किया है। ये सुहेलदेव पार्टी की ताकत को देखते हुए इन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो उससे कोई कई आदमी थे, आदमी कैसे थे, गिने हुए आदमी थे, वहाँ गिने हुए आदमी थे। वो भी भाई जिनके रिश्तेदार इधर उधर थे वही सब आ गए। भाई जब उस समाज के हैं तो रिश्तेदारियाँ भी हैं, वही लोग आ गए। कोई जनाधार थोड़ी था कि वहाँ बहुत बड़ा जो है हुजूम इकट्ठा हो। ये भी कह रहे हैं लोग कि इस बार जो है जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी हार जाएंगे, क्या लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, कहने के लिए तो लोग कहने के लिए तो कुछ भी, ये लोकतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इतना जहूराबाद में विकास किए हैं, जरा उनको जो लोग कहते हैं उनको कह दीजिए कि विपक्ष का चश्मा उतार दें और विकास का चश्मा लगा लें और देखें कि जहूराबाद में कितना विकास हुआ है। और वो ये जनता उनके विकास के, उनके कार्यों को देखते हुए उतना उनको स्नेह दे रही है कि जो पिछली बार जीते थे, अब की बार कम से कम 60,000 वोटों से जीतेंगे हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर। 60,000। ये एनडीए के साथ ही रहेंगे क्या, मतलब कुछ और भी चल रहा है? नहीं, हम लोग तो एनडीए के साथ रहेंगे। 27 में एनडीए के साथ रहेंगे। और एनडीए फिर जो है सरकार बना रही है। आप देख लीजिए ना, कैसे दूसरा कोई सरकार नहीं बना सकता है। अरे भाई, जहाँ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ हैं, और आप जान लीजिए कि ये पटेल समाज, और इधर अनुप्रिया पटेल, श्रीमती माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, और इधर हमारे माननीय संजय निषाद जी हैं, उधर देख लीजिए लोकदल के जयंत चौधरी जी हैं। तो सब लोग तो इधर हैं, उधर कहाँ कौन है? नहीं, अभी आपने देखा जो जिनकी आप बात कर रहे हैं संजय निषाद जी की, वो मंच से जो है रोते हुए नजर आए, कहें कि हमारे सुना ही नहीं जा रहा है, हमारा आरक्षण खा जा रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। आरक्षण जो है वो खाया नहीं जा रहा है। जो उन्होंने विधानसभा में जो कुछ बातें हुई थी उस चीज़ का कुछ वर्णन कर रहे थे। आपने विधानसभा में देखा प्रतिपक्ष के नेता, क्या सामंतवादी व्यवस्था थी, उनके अंदर की सामंतवादी सोच निकल रही थी कि उन्होंने कह रहे हैं एक निषाद से कि क्या तुम्हें चमार बनाया जाएगा तो बनोगे, अभी पुरानी सोच। यानी चमार का सम्मान नहीं है, चमार नीचा हो गया। ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैं विधानसभा में खड़ा होकर बोलने वाला था, तब तक बोलने लगे, उसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और इस पर अगर कहीं और भी होता तो धाराएं भी लग जाती, SC/ST एक्ट भी लग जाता। आप किसी को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट का, दलितों का, भाई आप पीडीए चला रहे हैं, दलितों को इकट्ठा कर रहे हैं और दलितों के खिलाफ बोल रहे हैं। इस सोच उनकी बताती है कि ये समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों के पक्ष में सोच ही नहीं सकती है। सोच से मालूम होता है कि ये इनकी सोच ही खराब है दलितों के प्रति। अभी जो है लोग लाइन में खड़े हैं, कहा जा रहा है कि किसान लाइन में खड़े थे, अब जो है सब लोग सिलेंडर के लाइन में खड़े हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। देखिए, कुछ तो ये अफवाहें हैं और कहाँ नहीं मिल रहा है, और कुछ जिस चीज़ की खींच होती है
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करते हैं। अब एक आप देखेंगे, एक हमारे यहाँ अभी लोग सुबह बता रहे थे एक लोग कि एक ट्रैक्टर वाले आए, बोले कि ये हम जो है 10 कुंटल डीजल हमने इकट्ठा करके रख लिया ट्रैक्टर चलाने के लिए। अब बताइए, जहाँ लोग लेते थे 50, तो 10 कुंटल जब लेके डंप करेंगे तो शार्टेज थोड़ी सी होगी, वही है शार्टेज वोर्टेज कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, 2027 में फिर परचम लहरेगा? 2027 में एनडीए सरकार फिर डंके की चोट पर आ रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। हरिनारायण राजभर जी हैं जो भाजपा के ही नेता हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं अपने ही लोगों का, क्या कहेंगे? देखिए, हरिनारायण राजभर जी, हमको तो ऐसा लगता है कि उनको अब इलाज की ज़रूरत है। उम्र अधिक हो गई है, इसीलिए उनको इलाज की ज़रूरत है। अब देखते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, और वो पियक्कड़ आदमी है। यहाँ तो सही बता रहे हैं, वो पियक्कड़ आदमी है, और जौने पाते हैं वह पीते हैं। तो जौने पाएंगे वह पिएंगे, तो जौने मन करेगा वह बोलेंगे। वो तो मेरे खिलाफ भी बोलने लगे थे। आप ही के गठबंधन कि हमारा जो है, हमारा होटल, हमारा लान, ये जो है सरकारी ज़मीन पर है। अब बताइए, बिना तथ्य के, बिना सबूत के आप क्या बातें बोल रहे हैं? कोई किसी का ये बताइए, ये सब भारतीय जनता पार्टी में अब महाराज जी, माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, क्या कोई सरकारी ज़मीन कब्जा कर सकता है? कोई नहीं कब्जा कर सकता है। और ऐसे में ये बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बेदी राम को 100 लाठी मारा जाए। ये क्या है? अरे लेजिस्लेटर वो भी रह चुके हैं। एक लेजिस्लेटर को इस तरह से, जो पहले रह चुके हों, इस तरह की भाषा शोभा देती है क्या? इस तरह की भाषा, लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज इस तरह से, तो उनके बोलने पर मत आइए। उनको उम्र का तगाजा, जैसे आदमी को उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जौने मन करता है वही बोलता है। वो अनपढ़ टाइप का बोलते हैं, जाहिल टाइप का बोलते हैं। उनकी आवाज़ सुनिए, जाहिल, तो उनकी जो भाषा है जाहिल टाइप की है, अनपढ़ टाइप की है। उनका जो पूर्व लेजिस्लेटर की लैंग्वेज नहीं लगती है, जबकि लेजिस्लेटर मरते दम तक, जो चाहे पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो, वो मरते दम तक वाणी उसकी सही रहती है। और उसकी वाणी अगर ख़राब नहीं करने लगे तो जान लीजिए कि इलाज की ज़रूरत है। लेकिन आप ही के सहयोगी दल से हैं वो, भाजपा में आपका गठबंधन, और भाजपा के ही वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अरे भाई, वो तो ठीक है, भाजपा ने एनडीए ने ये तो नहीं कहा कि आप गलत सलत शब्द बोलिए। तो किसी का उम्र का तकाजा है, अन्य बन बोलने लगे तो पार्टी क्या करेगी? तो इस तरह से पार्टी एक्शन ले सकती है ना। अब भाई, इस तरह से जब हमने कहा ना, जिसको इलाज की ज़रूरत हो तो क्या एक्शन लेके क्या करेगी? जिसको इलाज की ज़रूरत हो, उम्र ज़्यादा हो गई है, और मैंने कहा भाई ये तो नहीं कहे कि मत पीजिए, और जौने मर्जी करते हैं वह पीते हैं, पियक्कड़ आदमी, और जौने मर्जी करते हैं वह बोलते हैं। तो उन लोगों का, जो पियक्कड़ आदमी हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, वो कुछ भी बोले, सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती है, न कोई ध्यान देते। देखते हैं कि बुजुर्ग आदमी हो जाता है, उसका दिमाग इस तरह से हो जाता है तो लगता है गरियाने, लड़के सब छेड़ते हैं तो गरियाने लगते हैं, वही हाल उनका भी है। चलिए, हमारे साथ जो है जखनिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय बेदी राम जी थे। तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।